Welcome to Parasitology. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइपेनसोमा है। अब याद रखना इस बात को कि यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है वो चगास डिजीज़ का और अमेरिकन ट्राइपेनसोमियासिस किस वजह से होता है और अफ्रीकन। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अमेरिकन ट्रांसपेंसोमियासिस किस वजह से होता है और यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है कि अफ्रीकन। ओ माय गुडनेस, यहाँ से बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत आता है। तो अब हम अपना ट्राइपेनसोमा स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन इन द सेंस, एक मिनट यहाँ रख देते हैं। हमारे पास जो ट्राइपेनसोमा है, ठीक है, सोमा पहन लो, ऐसे समझो, सोमा पहन लो। यहाँ से हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो इसकी क्लासिफिकेशन से आता है और क्लासिफिकेशन याद करना ही सबसे मुश्किल काम है। ट्राइपेनसोमा क्रूजाई, ठीक है, और ट्राइपेनसोमा ब्रूजाई, ठीक है। अब जो ये क्रोजाई है ना, इसके सी से याद रखना कि इसमें चगास डिजीज़ होती है। रिमेंबर वन थिंग, वो पूछेंगे कि हमारे पास कौन सी जो पैरासाइटस की वजह से ना चगास डिजीज़ हो रहा है, तो सी से याद रखना कि इसके सी से, ब्रूजाई से नहीं होती बल्कि सी से, क्रोजाई से जो है ना चगास डिजीज़ होती है, या फिर इसको हम लोग अमेरिकन डिजीज, अमेरिकन ट्राइपेनसोमियासिस भी कहते हैं। इसको एक और नाम है इसका, अमेरिकन ट्राइपेनसोमियासिस, ठीक है। इसकी वजह से ये हो गई, हमें पता चल गया। अब जो ब्रूजाई है उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रही है वो है स्लीपिंग सिकनेस। किस किस को मसला है रात को नींद का? मुझे लगता है इस पैरासाइट की वजह से है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और दूसरा नाम है अफ्रीकन ट्राइपेनसोमियासिस। तो यहाँ से हमें दो एमसीक्यूज तो वेल एंड गुड क्लियर हो गए, ट्राइपेनसोमियासिस। अच्छा, जो हमारे पास ट्राइपेनसोमा क्रोजाई है ना, ये ये पैरासाइट, इसका जो वेक्टर है वो कौन सा है? मतलब इसका डेफिनेटिव होस्ट ये रहता कहाँ है? ये रहता है, इसके नाम से याद रखना, ट्राइपेनसोमा से ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटम। और इसकी जो फैमिली है उसका दूसरा नाम है रेडुविड। यार यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखना कि ये जो है ना, यहाँ से एमसीक्यूज और यूएचएस बहुत फंसाती है। अच्छा, रेड कलर से हमेशा ये बात याद रखना, तुम लोगों को एक याद है लिप्स टाइप्स होते हैं और वो किस नहीं करते, रेड लिपस्टिक लगाई हुई हो किसी शादीशुदा लड़की ने, वो गंदी बातें करी हुई है। अच्छा, सॉरी, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है ट्राई एटम, यहाँ लिप्स के यूं याद रख लेना एक नाम, ठीक है, इसका ट्राई एटम। और रेडोविड, और तीसरा कि किसिंग बग भी कहते हैं इसको हम, किसिंग बग। और कोन नोज भी कहते हैं क्योंकि ये किस ना इस टाइप की नोक से करती है, इसको कोन नोक भी कहते हैं। अब तुम लोग कहोगे कोन नोज, ये तुम लोग कहोगे चार नाम कैसे याद करें? तो बेटा एक याद कर लो, लिप से याद रख लेना तो याद रहेगा, मर्जी है, वरना हिंट से अगर याद नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान होगा। तो यहाँ पर इसके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेडुविड बग, जिसको ट्राई एटम भी कहते हैं, कोन नोज भी कहते हैं, किसिंग बग भी कहते हैं। क्या है? इसका वेक्टर है। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? इंसान है, एनिमल्स होते हैं। सिंपल इज़ दैट। अब आ जाओ दूसरी पर। यहाँ से जो यूएचएस कंफ्यूज करती है ना, इसमें आती हैं दो स्पीशीज़, ट्राइपेनसोमा ब्रूजाई की दो स्पीशीज़ हैं। एक है गैम्बलिंग ऐप, नहीं होती, गैम्बलिंग ऐप की वजह से लोग पकड़े भी गए हैं, तो आपने उससे याद रखना है, गैम्बलिंग ऐप से। गैम्बियंसी और रोहडी, ट्राइपेनसोमा ब्रूजाई रोहडियंसी। अब याद रखना, इसमें ब्रूजाई में दो स्पीशीज़ आती है, गैम्बियंसी, रोहडियंसी। दोनों का वेक्टर एक ही है, मतलब ये पैरासाइट एक ही वेक्टर में रहते हैं। उसका नाम टी से याद रखो। जैसे इसमें मैंने ट्राई एटोमा याद कराया था ना, लिप्स वाले, मैंने कहा जैसे लिप्स बने हुए होते हैं, लिप्स की असल शेप तो ऐसे होती है, ट्राई एटम, तीन एटम की तरह। और रेडविड इसकी फैमिली का नाम है। और ये किस में काम आती है? कोन नोज, इस टाइप का आपने याद रखना है। और उस बंदे की कोन नोज है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और जो ये ट्राइपेनसोमा ब्रूजाई
क्रूजाई है ना, इसमें भी टी से याद रखो कि इसका वेक्टर जो है ना, इसका नाम है, इसकी वेक्टर का नाम है सीसी फ्लाई। टी सी होता है, लेकिन इसको पढ़ते सीसी फ्लाई है, ठीक है। इसको सीसी फ्लाई कहते हैं, दोनों का वेक्टर एक ही है, सीसी फ्लाई। लेकिन 90% जो ट्राइपेंसोमियासिस और 97% इसकी वजह से हो रही होती है मोस्ट कॉमन, और इसकी वजह से हो रही होती है 3%, और इसकी वजह से क्रॉनिक हो रही होती है, और इसकी वजह से हो रही होती है एक्यूट। बस गैमलिंग ऐप का याद रखो, गैमलिंग ऐप एक टाइम पे बहुत फेमस हुई है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा क्रॉनिक और 97% ट्राइपॉन्सोमियासिस हो रही है। अगर तुम लोग अब याद रखो, तो ट्राइपेंसोमा है एक ही पैरासाइट, इसकी दो आगे जैसे डिवीजन नहीं हो रही थी, दो जेंडरस होते हैं, तो है एक ही पैरासाइट। वेट अ मिनट, ये मतलब यहाँ पर भी ट्राइपेंसोमा क्रूजाई है, यहाँ पर ब्रूजाई है, दोनों एक ही पैरासाइट है, लेकिन ये जो क्रूजाई है वो रहता है ट्राई एटम के अंदर, ठीक है, और जो ब्रूजाई है वो रहता है सीसी फ्लाई के अंदर। सिंपल इज़ दैट। ये मक्खी है, एक टाइप से फ्लाई मक्खी के अंदर रहता है, ठीक है, और इसमें भी दो स्पीशीज़ आती हैं। उस सीसी फ्लाई के अंदर या तो गैम्बियंसी होगा या रोडियंसी होगा। सिंपल इज़ दैट। यहाँ से हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। मैं अब आपको एमसीक्यूज करा लेती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। वेट अ मिनट, हाँ, चगास डिजीज़ का मैंने कहा क्रोजाई के सी से याद रखो, चगास डिजीज़ और अमेरिकन ट्राइपन्सोमियासिस होता है, और इसकी वजह से ये हमारे पास जो है ना, इसका जो वेक्टर है डेफिनेटिव होस्ट रेडोविड बग है, जिसको हम ट्राइएटोमा कोन नोज किसिंग बग भी कहते हैं। वेक्टर और जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो इंसान है, ह्यूमंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इसकी, अभी हमने इसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी। वेट अ मिनट, इसको जूम आउट करते हैं। अभी मैंने इसकी लाइफ साइकिल आपको नहीं कराई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम आ गए हैं ट्राइपेंसोमियासिस गैम्बियंसी और इसके एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए, ठीक है। गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जिसको अफ्रीकन। एक चीज़ याद कर लो, जो क्रूजाई है ना, अगर तुम लोग वो याद कर ले तो उसमें चगात जी, जिसको अमेरिकन ट्राइपेंसोमियासिस कहते हैं, तो जो दूसरे हैं उनमें अफ्रीकन होगी। सिंपल इज़ दैट। मतलब आप लोगों को ना एक चीज़ पकड़ लो, एक याद कर लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये सीसी फ्लाई की वजह से होता है। सीसी फ्लाई का दूसरा नाम ग्लॉसिना भी है, यहाँ से भी एमसीक्यूज आता रहता है, और जो उनका इंटरमीडिएट होस्ट है वो इंसान है। अभी हम लोग लाइफ साइकिल पे नहीं आए, अभी हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन देखी है ट्राइपेंसोमा की। सिंपल इज़ दैट। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी नोट्स से, ताकि तुम लोगों के लिए याद करना मज़ीद ईजी हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास, मैं आपको नोट्स से पढ़ा रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप नोट्स बना लो, स्टिकी नोट्स लगा लो, थोड़े से नोट्स बनाना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको ना अच्छे से जब पेपर के नज़दीक जाओगे ना, हर चीज़ भूल जाएगी। एक तो बैक्टीरियोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे इतने, एक तो मेन पेपर इससे आता है, दूसरा ये है कि बच्चों को भूलती बहुत है, पता है, ये चीज़ें समझ आ जाती हैं लेकिन भूलती बहुत है, इस वजह से मैं कहती हूँ नोट्स बना लो। ट्राइपेंसोमा, ट्राइपेंसोमा क्रूजाई, क्रूजाई किसकी वजह से, और जो हमारा है ना वो किस वेक्टर में रहता है, ट्राई एटम में रहता है, जिसको रेडोविड या हम किसिंग जो है ना बग कहते हैं, और कोन नोज़ कहते हैं। उसके अलावा ब्रोजाई जो है वो सीसी फ्लाई, जिसको ग्लॉसिना भी कहते हैं। ग्लॉस से याद कर लो, ग्लॉस नहीं लगाते लिप्स पर, ग्लॉस लगाते हैं ना, तो इस तरीके से याद कर लो। अमेरिकन ट्राइपेंसोमियासिस डिजीज़ होगी, इसकी वजह से चगास डिजीज़ होगी, इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस, जिसको नाइट इंसोमिया भी कहते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रूजाई जो है गेम्बियंसी, रोहडियंसी, ये हमारे पास दोनों हो गई। ये 97% इसकी वजह से हो रहा होता है, 3% ये होता है, ज़्यादा ये कॉमन होता है गैम्बियंसी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अब इसकी लाइफ साइकिल। अगर आपने इसकी लाइफ साइकिल याद करनी है ना, आपको पता होना चाहिए इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। हमारे पास जो ब्रूजाई है, दोनों ब्रूजाई, चाहे गैम्बियंसी हो या रोडियंसी, उनका सीसी फ्लाई है, और उसका क्या है, किसिंग बग है, जिसको ट्राइएटोमा कहते हैं। और वो अब कैसे ट्रांसफ़र करती है, मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ उसके बाद। अच्छा, इनकी स्टेजेस याद करने के लिए ना, आपने टट्टी नाम याद रखना है, टट्टी, सॉरी फॉर दैट, हम पॉटी को टट्टी कहते हैं ना, तो आपने उससे याद करना है। मैं क्यों कह रही हूँ टट्टी से याद करना है, ताकि आपको लाइफ साइकिल मत भूले। चलो, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, पेज निकाल रही हूँ मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द साइकिल। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मुझे आके
अब ये किसिंग बग है ना, इसका काम क्या होता है, ये ना मुंह और ना आंखों के दरमियान किस करके जाती है, मतलब वहीं पर ही तकरीबन बाइट करती है, ठीक है। आई एम द पर्सन। अब ये ना बग आई फॉर एग्जाम्पल, इसने कट किया, हमारे बाइट की। अब बाइट की तो इसने खून को सक किया, क्योंकि ये ब्लड प्रोटोजोआ हम पढ़ रहे हैं तो ये खून को सक करेगी। और क्या करेगी, जब ये खून को सक करती है ना, यहाँ पर ना फीसिस कर देती है, पॉटी भी कर देती है, मतलब जहाँ खाया वहीं पॉटी कर दी। तो इस वजह से मैंने आपको इसकी लाइफ साइकिल याद कराई है टट्टी से। अभी आप नोट्स मत बनाओ, मैं आपको एंड में बहुत प्यारे नोट्स साइकिल दे रही हूँ, आपने सिर्फ समझ लो, यहाँ पर डायग्राम वगैरह मत बनाओ। अच्छा, टट्टी से याद करना है। सबसे पहले ये टी देती है, टी इन द सेंस ये खून पिएगी और यहाँ पर क्या कर देगी, फीसिस। उस फीसिस में ये अपना क्या देगी, ये देगी अपनी ट्राइपोमेस्टिगोट। क्या देगी, ट्राइपो मस्ती, मस्ती से याद करो, मस्ती मस्ती में पोटी भी करती गई है, मस्ती गोट, ठीक है। ट्राइपोमेस्टिगोट, इसका इसको पूरा नाम होता है मेटासाइक्लिक, ठीक है, मेटासाइक्लिक। ये एक इन्फेक्टिव स्टेज है। हमेशा याद रखो, जब भी हम लोगों के पास, हमने ओसिस्ट पढ़ी, ट्रोफोजाइट पढ़ा, ठीक है। पैरासाइट दो फॉर्म में होता है, ओसिस्ट और ट्रोफोजाइट। एक यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में लगा रही हूँ कि व्हाट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट की डेफिनेशन में भी आप यही लिखोगे कि उसमें सिस्ट होती है या लार्वा फॉर्म होती है, एडल्ट फॉर्म होती है, सिस्ट है या ट्रोफोजाइट है। सिस्ट क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, सबसे पहले इन्फेक्टिव स्टेज अंदर डालती है पैरासाइट की। अच्छा, ये इन्फेक्टिव स्टेज जो है ना, ट्रोपोजाइट जो है ना, अंदर डाल दिया, खून के अंदर, ब्लड के अंदर डाल दिया। अब ये ट्राइपोमेस्टिक गोट जहाँ पर ना, यहाँ पर बाइट भी करके गई है ना, तो वहाँ ज़ख़म भी हो गया। जहाँ ज़ख़म किया ना, मतलब जहाँ से खून पिया वहाँ पर उसी सेल के अंदर ना, लाइक ज़ख़म भी करके गई, तो ट्राइपोमेस्टिक गोट उस सेल के अंदर पेनिट्रेट हो गया, ठीक है। ट्राइपोमेस्टिक गोट अंदर सेल के अंदर चला गया। इसको जूम करके देखें ना तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। मेस्टी गोट अंदर चला गया सेल के अंदर। अब ये जो ट्राइपोमेस्टिक गोट है ना, जो कि मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोट है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल के अंदर एमेस्टिक गोट में। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक यूएचएस का एमसीक्यूज कवर करवाती जा रही हूँ। यहाँ बुक पे ही मैंने राइट डाउन लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है कि भाई कौन सी ऐसे पैरासाइट्स हैं, विच पैरासाइट डू नॉट हैव ए मेस्टिगोट। कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसमें ए मेस्टिगोट जो है ना प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए मेस्टिगोट वाली फॉर्म नहीं है, तो उसमें कौन सा है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ट्राइपेंसोमा क्रूजाई, ठीक है, क्रूजाई पढ़े, तो क्रूजाई में याद रखना है पढ़ा, ए मेस्टिगोट फॉर्म है पढ़ी। हम पढ़ेंगे ब्रुजाई, ब्रुजाई में ए मेस्टिगोट नहीं है, इसलिए मैंने आपको हिंट दिया था टट्टी, टी से ट्राई मेस्टिगोट, फिर ए मेस्टिगोट, ए से ए मेस्टिगोट, और टट्टी इन द सेंस अपनी फीसिस के अंदर जो है ना ये डाल के जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्रूजाई में फीसिस के थ्रू हो रहा होता है और वहाँ पर ब्रुजाई में सलाइवा के थ्रू। जब मैं लाइफ साइकिल ब्रुजाई की कराऊंगी तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ से देख लो, ए मेस्टिगोट क्रूजाई में है, फिर हम पढ़ेंगे जब ब्रुजाई, ब्रुजाई में नहीं है, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लिश्मानिया, लिश्मानिया में भी ए मेस्टिगोट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शंस में दिया हुआ था कि ब्रुजाई, गैम्बियंसी, रोहडियंसी एंड लिश्मानिया डोनोवेंसी। तो लिश्मानिया में भी होता है और ब्रुजाई में भी होता है, लेकिन ये जो हमारे पास गैम्बियंसी और रेडियंसी है ना, इन दोनों में नहीं होता, क्योंकि ये ब्रुजाई है। ब्रुजाई में ए मेस्टिगोट फॉर्म नहीं होती, याद रखना इस बात को। ये एमसीक्यूज आया हुआ था, इसलिए मैंने कहा यहीं पर साइकिल के टाइम ही क्लियर कराती जाऊँ। अच्छा, अब सेल के अंदर ट्राइमेस्टिगोट ए मेस्टिगोट में, इस हिंट को याद रखना, कन्वर्ट हो गया। अब ए मेस्टिगोट क्या करता है, बाइनरी फिशन में जाता है और बहुत सारे ए मेस्टिगोट्स बना देता है, बहुत सारे। पहले ट्राइपोमेस्टिगोट था, अब बहुत सारे बाइनरी फिशन के थ्रू अपनी डिवीजन करता है। अब ये सेल फट जाएगा, जैसे ही ए मेस्टिगोट अपनी डिवीजन करेगा ना, तो ये सेल बस्ट हो जाएगा, ऐसे ज़ोर से पटाखे की आवाज़ आएगी, बूम, इस टाइप की बम धमाके की आवाज़ आएगी, ठीक है। और ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो ट्राइपोमेस्टिक गोट था मेटासाइक्लिक, उसने एमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ए जो सेल के फटने से पहले याद रखना, दोबारा से वो ट्राइपोमेस्टिक गोट में, टी से याद रखो, दोबारा से ट्राइपोमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइपोमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में ट्राइपोमेस्टिक गोट बहुत सारे ऐसे फिर रहे होंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर बहुत सारे हमारे, और ये मज़ीद जाके और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। फिर सेल में एमेस्टिक गोट होगा, एमेस्टिक गोट बाइंड्रीफिशन में जाएगा और ट्राइपोमेस्टिक गोट बना देगा। तो याद रखना एक बात, अगर आप इस चीज़ को टट्टी से याद करते हो तो टी से पहले मेटासाइक्लिक मत भूलना, लेकिन जब ये सेल के अंदर चला जाता है ये एमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाइंड्रीफिशन में जाता है, एंड देन जब सेल से को बस्ट होने से पहले दोबारा से ट्राइमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में बहुत सारे ट्राइमेस्टिक गोट। अब ये जाएगा यही ट्राइपोमेस्टिक गोट और सेल के अंदर जाएगा और एमेस्टिक गोट में जाएगा और डिवीजन करेगा। और याद रखना जो एमेस्टिक गोट है वो डायग्नोस्टिक फेज़ वाली है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं अब ये ट्राइमेस्टिक गोट दोबारा से आ गई वही बग, किसिंग बग, दोबारा से उसने अपना ट्राइपोमेस्टिक गोट ले लिया। मतलब जो चीज़ देख कर गई थी, देख कर वो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोट गई थी, अब इसने ट्राइपोमेस्टिक गोट ले लिया अपनी जो है ना गट में लेकर गई, अपनी गट में। और ये अपनी गट में जब ट्राइपोमेस्टिक गोट कन्वर्ट हो जाएगा एपीमेस्टिक गोट में, ट्राइपोमेस्टिक गोट कन्वर्ट हो जाएगा फ़ौरन एपीमेस्टिक गोट में, इसकी गट में। अब यहाँ से कैसे याद रखोगे, ट्राइपो कन्वर्ट हो गया, ई से याद रखोगे टट्टी, तो ये ई में क्या हो जाएगा, ये एपीमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी कट में। फिर दोबारा से वो मल्टीप्लाई करेगा और दोबारा से मेटासाइक्लिक जो है ना ट्राइपोमेस्टिक गोट में चला जाएगा और ये इसकी पॉटी वाली जगह इसकी हिंड गट में चला जाएगा। और फिर ये मज़ीद बग किसी और को जाएगी काटेगी तो उसमें मेटासाइक्लिक एपीमेस्टिक गोट डाल देगी, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोट डाल देगी, ठीक है। ट्राइपोमेस्टिक गोट डाल देगी। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपेंसोमा क्रूजाई। अब बुक से देखते हैं, फिर मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से टट्टी से याद कर लिया और मैंने आपको बताया कि किसिंग बग ने फीसिस के थ्रू क्या किया अपना, और इसको किसिंग बग क्यों कहते हैं, यहाँ पर एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है कि क्योंकि ये माउथ और आई के दरमियान काटी करके जाती है, मतलब वहाँ बाइट करती है, तो इस वजह से। अच्छा, अब ये जो किसिंग बग है इसने पहले अपना मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोट अपनी फीसिस में डाल दिया और वो फीसिस के थ्रू मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोट सेल के अंदर गया और एमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो गया, एमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो गया। एमेस्टिक गोट अभी सेल के अंदर है, सेल के अंदर है और बाइनरी फिशन के थ्रू अपने आप को डिवाइड किया और फिर अपने आप को एमेस्टिक गोट में कन्वर्ट कर दिया। इंट्रासेलुलर एमेस्टिक गोट, मतलब अब इंट्रासेलुलर इन द सेंस कि वो अभी सेल के अंदर है। इंट्रासेलुलर एमेस्टिक गोट जो है ना वो दोबारा से ट्राइपोमेस्टिक गोट में कन्वर्ट और सेल बस्ट हो गया। बस्ट जो हुआ खून के अंदर फैल गया। जब ये खून के अंदर फैलेगा ना तो पहले पहले जाके हमारे हार्ट मसल को डैमेज करेगा। 3 काम करेगा, देखो, हार्ट अटैक करवा देगा, दूसरा हमारे एजोफेगस की अच्छा उसकी ना टोन को ख़राब कर देगा। टोन इन द सेंस कि सेल्स की लेयर्स होती हैं, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, तो उनकी जो फॉर्मेशन है ना उसको ख़राब कर देगा। अच्छा, एजोफेगस की कोन को और ख़राब करेगा, और कोलॉन की, कोलॉन क्या होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। 3 काम कर रहा है, हार्ट अटैक करा रहा है कोलॉन की टोन को और इसको टोन को ख़राब कर रहा है। फिर उसके बाद किसिंग बग दोबारा आएगी जिसको ट्राई एटम बग कहते हैं, दोबारा से खून पिएगी, खून से ट्राइपोमेस्टिक गोट्स इंगेस्ट कर लेगी। फिर इसकी गट में वो मिड गट में एपीमेस्टिक गोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एपीमेस्टिक गोट मल्टीप्लाई होगा और फिर से मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोट इसकी हिंड गट में चली जाएगी और फिर ये पॉटी करेगी किसी इंसान के ऊपर, फीसिस करेगी और उसको मतलब काटेगी तो वहीं पर ही फीसिस करती आएगी। जैसे ही काटती है वैसे ही फीसिस करती है और उसमें अपना जो है ना ट्राइपोमेस्टिक गोट रिलीज़ करती आती है। तो दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ हमारे पास अमेरिकन ट्राइपोसोमियासिस, जिसको चगास डिजीज़ भी कहते हैं। और चगास डिजीज़ में याद रखना, जब ये मुंह पर, आपको पता है ना क्लिनिकल फीचर्स में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से आता है, ठीक है, कि ना जब ना ये क्लिनिकल फीचर्स में यह है कि भाई बेटा जी
पहले क्लिनिकल फीचर्स कर लेते हैं कि जहाँ पर ये, अब मुझे ये बताओ, जब आपको लाइफ साइकिल याद होगी तो क्लिनिकल फीचर्स खुद ब खुद याद होंगे ना। देखो कहाँ काटी कर रही है, मुंह पर कर रही है तो फेशियल एडिमा कर रही है, और वहाँ पर जहाँ पर बाइट करी है वहाँ ज़ख़म भी तो होगा ना, उस ज़ख़म वाले सेल के अंदर ही अपना मतलब वहाँ पॉटी के अंदर उसने मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्ट्री गोट था, टट्टी से हमने याद किया, ठीक है। और उसने ना ट्राइपोमेस्ट्री गोट मेटासाइक्लिक सेल के अंदर डाल दिया और वो एमेस्ट्री गोट में कन्वर्ट हुई, एमेस्ट्री गोट दोबारा से ट्राइपोमेस्ट्री गोट में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो बग दोबारा लेकर गई अपने अंदर, दोबारा से एपीमेस्ट्री गोट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, चेगास डिजीज़ ने जहाँ बाइट किया वहाँ पर नोड्यूल बन जाएगा जिसको चेगोमा भी कहते हैं, और ब्लड में फैल जाएगा। जब ब्लड में फैल जाएगा ना तो हार्ट अटैक का ख़तरा होगा, कॉलन को डैमेज, कॉलन की टोन का ख़तरा होगा, मतलब यहाँ ख़राब हो गया। यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स में एक और चीज़ भी है जो कि इन्होंने पैथोजेनेसिस में लिखी हुई है कि भाई मेगा कॉलन करेगा, मतलब कॉलन की जो है ना टोन को ख़राब करेगा, और क्या करेगा, मेगा फेगस करेगा, मेगा एजोफेगस करेगा, एजोफेगस की टोन को ख़राब करेगा। ये हार्ट अटैक करवा रहा है, लिम्फ एडिनोपैथी वगैरह करा रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से। अच्छा, अगर आपको लाइफ साइकिल याद होगी ना तो आप तरतीब से चलोगे कि मुंह पर एडिमा करा रहा है, फेशियल एडिमा करा रहा है, नोड्यूल करा रहा है जिसको चेगोमा कहते हैं। फिर वो जब मेटासाइक्लिक अंदर एमेस्ट्री गोट में कन्वर्ट हो जाता है, एमेस्ट्री गोट दोबारा ट्राइपोमेस्ट्री गोट से ब्लड में चला जाता है, जब खून में जाएगा तो हार्ट में चला जाएगा खून के थ्रू। एजोफेगस की टोन और कोलॉन की टोन को ख़राब कर रहा है, और साथ में एक और चीज़ कर रहा है जिसको हम कहते हैं, अच्छा, आई के आसपास भी तो वो, अगर उसने काटी कर ली आई के आसपास, आँख के आसपास, क्योंकि किसिंग हम इसको बग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आँख और मुंह के दरमियान कर रही है। अगर मुंह पे करेगी तो फेशियल एडिमा हो जाएगा और नोड्यूल बन जाएगा, लेकिन आई के इर्द गिर्द हुई तो उस बंदे का यूनिलेटरल पाल्पेब्रल स्वेलिंग कहेंगे। रोमांस साइन मतलब क्या, आँख की पाल्पेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर आँख के साथ किया तो उसने, और ये 2 महीने तक असर रहता है। तो आपने बस ये याद रखना है कि यूएचएस अगर एमसीक्यूज देगी को रोमानस साइन क्या होता है, मैन से याद कर लो, रोमांस, रोमांस से याद कर लो, रोमांस, क्योंकि ये किसिंग बग है, ये रोमांस वाली चीज़ है तो रोमांस बग से याद कर लो। हिंट है आपके पास, रोमांस साइन, ठीक है, ये आपके पास एक हिंट हो गया। अच्छा, पैथोजेनेसिस भी यही कुछ है, बस एक पॉइंट ये है, क्रॉनिक फेज़ में, अगर ये क्रॉनिक फेज़ में रहना चाहे तो ये एमेस्ट्री गोट में काफ़ी अरसा सेल के अंदर रह जाएगी, और एमेस्ट्री गोट ट्राइपोमेस्ट्री गोट में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज़ द लाइफ साइकिल। क्लिनिकल फीचर्स भी हो गए हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है, यहाँ से ही ट्राइपोसोमा के हमारे पास ट्राइपोमेस्ट्री गोट से, ठीक है। यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है कि एक एमसीक्यूज था यूएचएस में, कौन से बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था, कौन से ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि मोटाइल हैं जिनके पास फ्लैजिला है, कौन से ऐसे हैं। अब तक हमने कितने फ्लैजिलेटेड पढ़ लिए हैं, तो याद रखना ट्राइपेंसोमा भी उन्हीं में है जिनके पास फ्लैजिला है। ये एमसीक्यूज मैं आपको करा रही हूँ यहाँ से। हमारे पास प्रोटोजोआ की डिवीज़न आती है, उसमें हमारे पास एक डिवीज़न है कि मस्तीगोफोरा किसे कहते हैं। आपको याद होगा टट्टी से हमने ट्राइपोमस्ती, मैंने कहा था मस्ती मस्ती करेंगे, तो मस्तीगोफोरा इट्स द सेंस इनके पास फ्लैजेला था, ये फ्लैजिलेट्स थे, ठीक है। अब हमने 6 ऐसे और पैरासाइट्स हैं जिनके पास फ्लैजिला है, ये बात मत भूलना। मैं कुछ लेक्चर्स हो जाए उसके बाद मैं वो 6 के 6 लिखवाऊंगी, लेकिन अभी याद रखो ट्राइपेंसोमा जो है जिसमें मस्ती मस्ती चल रही है, मस्ती गोट है, तो उसमें फ्लैजिला है और ये मूव कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। अब वापस आ जाते हैं अपने लैब डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जीनो डायग्नोसिस होता है। जीनो डायग्नोसिस में होता क्या है, बेसिकली वो कहते हैं कि ना अनइन्फेक्टेड, हमने ना मतलब ऐसी बग रखी हुई होती है जिसके अंदर वो पैरासाइट नहीं है। मैंने आपको ये बताया था, ये जो पैरासाइट होते हैं ये ज़रूरी नहीं है हर बग के अंदर हो, जैसे मैंने आपको मॉस्कीटो के बारे में बताया था, ये पैरासाइट अगर किसी रेडोविड में नहीं है तो उसे अनइन्फेक्टेड कहेंगे, तो उस बग के अंदर मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्ट्री गोट नहीं है। जब वो नहीं है तो वो अगर किसी बंदे को काटेगी तो उस बंदे को ट्राइपेंसोमियासिस नहीं होगा, चेगास डिजीज़ नहीं होगी।
सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब हमने ऐसी लैब में ऐसी बग रखी हुई है, वो ऐसी हमने बग रखी हुई थी जिसमें ना वो इन्फेक्टेड नहीं है, उसमें पैरासाइट नहीं है, ट्राइपेंसोमा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो बंदे को अब फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे मुझे डॉक्टर को शक है कि बुशरा को ना ट्राइपेंसोमियासिस है, उसका ना फेशियल एडिमा हुआ है। तो उन्होंने ना मुझे लैब में ना उस बग से काटी करवाई, और काटी करवाई तो उसने फीसिस भी वहीं पर की। तो ना दोबारा से वो उस बग को उठाते हैं। अगर मेरे अंदर वो इन्फेक्शन पहले से होता तो मैं उस बग के अंदर अपना ट्राइमेस्टर, क्योंकि आपको पता है अगर बग जब काटती है, जो इन्फेक्टेड बग इंसान को काटे तो वो अपना मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट फीसिस में छोड़ के आती है। लेकिन अगर कोई बग अनइन्फेक्टेड बग आके दोबारा मुझे काटेगी जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसमें वो ट्राइपोमेस्टिगोट मेरे खून में होगा, वो लेती जाएगी अपने साथ, वो लेती जाएगी अपने साथ। और अगर इसी तरीके से वो अनइन्फेक्टेड बग लैब में जीनो डायग्नोसिस में प्रेजेंट है, ठीक है, और ना उस अगर उसके अंदर वो आ गया, ट्राइपोमेस्टिगोट आ गया, तो इसका मतलब मैं कन्फर्म मुझे ट्राइपेंसोमियासिस था। लेकिन अगर ना आया तो इट्स मीन मैं नेगेटिव थी, मैं नॉर्मल पर्सन थी। ये होती है जीनो डायग्नोसिस। अच्छा, अब ना मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें मैं इसकी साइकिल करा रही हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। आप उसमें आ जाओ।